जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई साइम इस वक्त क्या कर रहा है। एक हाथ में मोबाइल था जिस पर कुछ वीडियोस चल रही थी और वो अकेला बैठा था। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो शायद सो रहा है, मगर ये मंजर देखकर मेरे पांव जमीन पर जिम गए। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई साइम ऐसा कुछ कर रहा होगा। मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज लेक्चर मंसूख हो गए थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ देर देखा। इसकी सांसों की रफ्तार तेज थी और वो बार बार मोबाइल देख रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। इसने फौरन मोबाइल बंद किया और चौंक उठा। मारिया, तुम कब आई? फौरन बाहर जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। भाईजान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अकेले में ये सब कर रहे थे। वो बोला, तुम भी तो जानती हो कि मैं अब जवान हो चुका हूँ। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में भी एक तूफान उठ रहा था क्योंकि मैं भी अब मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। मेरी उम्र 18 साल थी। कॉलेज में लड़कियां अपने मसाइल और बातें करती थी, मगर मैं हमेशा तन्हा रहती। मैंने साइम से कहा, जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे भी बताओ, मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। वो हैरान रह गया और बोला, तुम पागल हो गई हो? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है? शर्म करो। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब अबू को पता चला तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अबू बहुत सख्त मिजाज हैं। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है मारिया, मगर ये सिर्फ एक बार होगा, इसके बाद कभी नहीं। मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरे दिल में अजीब सी खुशी और जोश था। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के करीब बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझे अपनी तन्हाई और परेशानियां बताने लगा। मैंने भी अपने दिल की बातें उसे बताएं। हम देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। इसकी आंखों में दर्द था और मेरी आंखों में भी तन्हाई थी। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये एक जज्बाती लम्हा था जिसने हमारे भाई बहन के रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया। हमने वादा किया कि आइंदा हम एक दूसरे के राज कभी नहीं छुपाएंगे। जब वालिदैन वापस आने वाले थे तो हमने जल्दी से कमरा साफ किया और नॉर्मल बैठ गए। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं और साइम एक ही कमरे में थे। रात गहरी हो चुकी थी जब मैंने साइम को आहिस्ता से जगाया। वो नींद में बुड़बुड़ाया, मगर मैंने कहा, अगर तुमने मुझसे दूर रहने की कोशिश की तो मैं अबू को सब बता दूंगी। इसकी आंखों में खौफ और भाई बहन की मोहब्बत का मलगूबा नजर आया। इसने मुझे अपने करीब बिठा लिया। इस रात हम देर तक बातें करते रहे। अब हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर मजबूत हो चुका था। साइम भी अब मुझे अपनी हर बात बताने लगा था और मैं भी इसे अपनी परेशानियां बताती थी। हम एक दूसरे का भरपूर साथ देने लगे थे। वो मुझे मुख्तलिफ तरीकों से तसल्ली देता, कभी बाथरूम में बैठकर बातें, कभी किचन में खड़े होकर, कभी बालकोनी में छपकर। पूरा हफ्ता हमें इसी तरह गुजरा। हर बार नई बात, नई गुफ्तगू और एक दूसरे को समझने का नया तरीका। एक दिन वो मुझे मेज पर बिठाकर बातें कर रहा था तो दूसरे दिन मैंने इसे कुर्सी पर बिठाकर दिल की बातें सुनाई। हम दोनों जान चुके थे कि कब बात करनी है और कब समझाना है। हमने पूरे हफ्ते तकरीबन रोजाना 2 से 3 बार बैठकर बातें की, कभी जल्दी जल्दी, कभी लंबी गुफ्तगू। शाम को वालिदैन के आने से पहले हम हमेशा नॉर्मल बैठ जाते। ये हमारा छुपा हुआ राज था जो हमें रोजमर्रा की तन्हाई से निकालता था। हम अब भी छप छप कर बैठकर बातें करते हैं। जब भी मौका मिलता है, वालिदैन को कुछ भी पता नहीं चला। हमने बहुत से नए तरीके अपनाए हैं एक दूसरे को समझने के। हमारा रिश्ता अब बहुत गहरा हो चुका है कि बगैर बात किए भी हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। ये हमारा छुपा हुआ सुकून है जो हमें जिंदा रखे हुए है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये राज खुल न जाए, मगर जब साइम मुझे भाई की तरह गले लगाता है तो सारा डर भूल जाता है। हम जानते हैं कि भाई बहन